और आज नरेंद्र मोदी कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इस पूरे इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। और क्या ठोक के जवाब दे रहे हैं। राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस के पूरे इकोसिस्टम ने भूल कर दी, बहुत बड़ी भूल कर दी। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हल्के में ले लिया। नरेंद्र मोदी जो नहीं कहते वो भी कर देते हैं, और जो कह देते हैं वो जरूर करते हैं। लेकिन कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम ने, सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी को हल्के में ले लिया। वो भूल गए नरेंद्र मोदी ने 2 जुलाई 2024 को संसद में क्या कहा था। आप भी शायद भूल गए होंगे, तो आपको याद दिला देता हूं। 2 जुलाई 2024 को संसद के मॉनसून सत्र में चुनाव नतीजे आने के बाद, जब राहुल गांधी लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमले कर रहे थे, जब राहुल गांधी और कांग्रेस का पूरा इकोसिस्टम यह दिखा रहा था कि नरेंद्र मोदी फ्लॉप हो गए, नरेंद्र मोदी टूट चुके हैं, नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता खत्म हो गई, नरेंद्र मोदी अब सत्ता से जाने वाले हैं, नरेंद्र मोदी के हाथ में कुछ भी नहीं बचा, पूरा इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी पर लगातार हमले कर रहा था। ठीक उस वक्त आपको यह भी याद होगा कि राहुल गांधी किस तरह से संसद में नरेंद्र मोदी को घेरने के लिए कैसे वो लगातार सांसदों को वेल में जाने के लिए उकसा रहे थे। वो हुआ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भाषण को रोकने की कोशिश कर रहे थे। और उस वक्त नरेंद्र मोदी ने 2 जुलाई 2024 को संसद में खड़े होकर कहा था कि मैं इस पूरे इकोसिस्टम को यह चेतावनी देना चाहता हूं कि इनकी साजिश का इसी तरह से इन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाएगा। सब लोग भूल गए, लेकिन नरेंद्र मोदी नहीं भूले। और आज नरेंद्र मोदी कांग्रेस, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इस पूरे इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दे रहे हैं। और क्या ठोक के जवाब दे रहे हैं, क्या जवाब दे रहे हैं, कैसे जवाब दे रहे हैं, उस सब पे बात करूं। लेकिन उससे पहले एक बार नरेंद्र मोदी को आपको जरूर सुनना चाहिए, ताकि आपकी स्मृतियां भी ताजा हो जाएं कि नरेंद्र मोदी ने उस दिन जो कहा था वो आज वो करके दिखा रहे हैं। सुनिए जरा। मैं आज इकोसिस्टम को बता देना चाहता हूं, उसकी हर साजिश का जवाब अब उसी की भाषा में मिलेगा। तो सुना आपने, नरेंद्र मोदी ने कहा था इसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। और बीजेपी, पूरी की पूरी बीजेपी इस वक्त, न सिर्फ बीजेपी बल्कि पूरी सरकार इस वक्त राहुल गांधी, सोनिया गांधी, कांग्रेस और कांग्रेस के इकोसिस्टम को उसी की भाषा में जवाब दे रही है। और क्या ठोक के जवाब दे रही है। यहां तक कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी को बीजेपी ने इस कदर घेर दिया है कि बीजेपी के सांसद संबित पात्रा ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी को गद्दार तक कह दिया। पहले राहुल गांधी को गद्दार कहा, और उसके बाद अब सीधा सीधा हमला सोनिया गांधी पर हो रहा है। और सोनिया गांधी को यह कहा जा रहा है कि सोनिया गांधी के संबंध भारत तोड़ने वाली ताकतों के साथ है। यह बहुत बड़ा हमला है। मुझे याद नहीं अपने राजनीतिक करियर में कि बीजेपी ने इतना बड़ा हमला कांग्रेस पर किया हो। हालांकि राहुल गांधी को लेकर, सोनिया गांधी को लेकर बहुत कुछ कहा गया, उनको भ्रष्ट बताया गया है। और जो बीजेपी और जो बीजेपी से इतर जो सिस्टम है, बीजेपी के जो समर्थक हैं, वो जरूर राहुल गांधी और सोनिया गांधी को लेकर बहुत कुछ कहते हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से आधिकारिक रूप से कभी भी इतना बड़ा हमला आज तक नहीं हुआ जितना इस वक्त हो रहा है। और ये क्यों हो रहा है? इसलिए हो रहा है क्योंकि दरअसल आप अच्छी तरह से जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर के राहुल गांधी किस तरह से लगातार एक के बाद एक फेक नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लगातार वो नरेंद्र मोदी को अडानी के साथ जोड़ने की और अडानी को लेकर के पूरा देश भेज दिया। बल्कि राहुल गांधी ने तो संसद में जिस तरह से बड़ा ओछा ड्रामा तक किया, उन्होंने अपने 2 नेताओं को जो है नरेंद्र मोदी और अडानी के चेहरे मुखौटे पहनाकर जिस तरह से वीडियो बना रहे थे, बड़ा ओछा, उनका बहुत हल्कापन था। लेकिन अब बीजेपी भी पूरी तरह से सतर्क हो गया। बीजेपी ने सोच लिया है कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी के
जो तमाम रिश्ते हैं भारत विरोधी ताकतों से, जो रिश्ते हैं जॉर्ज सोरोस के साथ, जो रिश्ते हैं उसको जो है उसको पूरा कब्र से खोद खोद कर निकाला जाएगा। और इस वक्त बीजेपी यही कर रही है। बीजेपी ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से पहले जॉर्ज सोरोस को लेकर के, क्योंकि इससे पहले बीजेपी जॉर्ज सोरोस को कभी इस तरह से ओपनली कभी नहीं कहती थी, हालांकि ये चीजें पब्लिक डोमेन में है। मैं, मेरे जैसे कई पत्रकार, और ये भी बता दूं विजय पटेल नाम के, अगर आप जाएंगे तो विजय पटेल सोशल मीडिया पे जाएंगे, एक्स पर जाएंगे तो विजय पटेल नाम के एक फैक्ट चेकर हैं, वो लगातार जो है जॉर्ज सोरोस के कांग्रेस के साथ रिश्ते, राहुल गांधी के साथ रिश्ते को लेकर खुलासे करते रहते हैं। लेकिन बीजेपी इस मामले में कभी भी आक्रामक नहीं हुई थी। लेकिन अब बीजेपी इन रिश्तों को लेकर, इन रिश्तों की एक एक चीज खोलने पर आमादा है। जैसे मैंने कहा कि पहले जॉर्ज सोरोस के जो है रिश्ते जो है उजागर किए गए डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में, लेकिन ये जब पूरा मामला आया था ये तब आया जब ओसीसीआरपी की जब एक पूरी रिपोर्ट उसको लेकर आई। उसके बाद जैसी ओसीसीआरपी जो ऑर्गेनाइज क्राइम एंड करप्शन रिपोर्ट प्रोजेक्ट है उसको लेकर जैसी रिपोर्ट आई कि भाई इसका सीधा संबंध जॉर्ज सोरोस से है, और ओसीसीआरपी की रिपोर्ट को ही लेकर लगातार राहुल गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम नरेंद्र मोदी पर, सरकार पर हमले कर रहे थे। तो बीजेपी को उस वक्त जैसे एक बड़ा अस्त्र मिल गया और बीजेपी ने उस मुद्दे को लेकर के हमला करना शुरू किया। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी ने संसद में सीधा एक सवाल उठाया कि जॉर्ज सोरोस से रिश्ते क्या, और उसके बाद संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल को गद्दार तक बोल दिया। कांग्रेस बिलबिलाई जरूर, कांग्रेस की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जरूर कहा गया, लेकिन बड़ी बात जानते हैं क्या हुआ कि इतना बड़ा बीजेपी की तरफ से अटैक हुआ, लेकिन जो इंडी गठबंधन था इसको ये भी कहते हैं कि राजनीति में टाइमिंग का बड़ा रोल होता है। और दूसरी बात यह है कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि राहुल गांधी की जो है पिछले कुछ महीनों में राहुल गांधी की पूरी राजनीति और उनका भाग्य लगता है पूरी तरह से पलट गया। बीजेपी राहुल गांधी पर लगातार बड़े से बड़े हमले कर रही है, सोनिया गांधी पर बड़े से बड़े हमले कर रही है, लेकिन जो कांग्रेस की सहयोगी पार्टियां हैं वो भी राहुल गांधी के बचाव में मैदान में नहीं उतरी। और ऐसा इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने अपने सहयोगियों का साथ छोड़ा। पहले उन्होंने जो है जिस तरह से अपने सहयोगी पार्टियों को जो है डिच किया, उसके कारण अब सहयोगी पार्टियां राहुल का साथ देने के लिए तैयार नहीं हो रही। तो राहुल गांधी और सोनिया गांधी और कांग्रेस का इकोसिस्टम इस मामले में फिलहाल अलग थलग पड़ गया। लेकिन जैसा मैंने कहा कि जॉर्ज सोरोस को लेकर के कांग्रेस की और जो है जो कांग्रेस इकोसिस्टम के जो पूरे रिश्ते हैं उसको लेकर पहले बहुत सारी पब्लिक डोमेन में चीजें थी, लेकिन अब बीजेपी डायरेक्ट अटैक कर रही है और बीजेपी सीधा सीधा कह रही है कि जॉर्ज सोरोस की फंडिंग से जो है पूरे की पूरे कांग्रेस का कैंपेन चल रहा है और कांग्रेस इस तरह के हमले कर रही है। लेकिन अब बीजेपी ने सोनिया गांधी को निशाना बनाया, ये भी अपने आप में बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। और वो भी सोनिया गांधी को निशाना कब बनाया, जिस दिन सोनिया गांधी का जन्मदिन था। बीजेपी ने, हालांकि संसद में हंगामा हो, लेकिन बीजेपी ने संसद के बाहर साफ तौर पर कहा कि आज सोनिया गांधी का जन्मदिन था, हम सोनिया गांधी को विश भी करना चाहते थे, लेकिन साथ साथ इस पर चर्चा भी करना चाहते थे कि किस तरह से सोनिया गांधी के संबंध जो हैं वो भारत विरोधी ताकतों से हैं। और इशारा सीधा सीधा जॉर्ज सोरोस और उनके संगठनों की तरफ था। अब राहुल गांधी के जो जॉर्ज सोरोस के साथ रिश्ते हैं या जॉर्ज सोरोस की जो मुखौटा उनके एनजीओ हैं उनके साथ जो रिश्ते हैं उसको लेकर मैंने पहले भी आपको वीडियो बनाकर बहुत कुछ बताया था, किस तरह से सुनीता विश्वनाथन और ऐसे कई लोग हैं जो राहुल गांधी जब विदेश जाते हैं तो उनके साथ घिरे रहते हैं। और पूरी की पूरी मंडली जो है वही मंडली होती है जो जॉर्ज सोरोस के लिए काम करती है। सलिल शेट्टी के बारे में मैंने आपको बताया था, ये वही सलिल शेट्टी है जो भारत जोड़ो यात्रा में राहुल गांधी के साथ हम कदम था, और ये जो है जॉर्ज सोरोस का आदमी है। तो इसको लेकर बीजेपी ने यह भी कहा है कि भारत जोड़ो यात्रा जो है दरअसल राहुल गांधी के जो एक तरह से लॉन्चिंग एक यात्रा की गई थी, राहुल गांधी को एक बार फिर से रिलॉन्च करने के लिए जो यात्रा थी, बीजेपी कह रही है उसकी पूरी फंडिंग भी शायद जो है जॉर्ज सोरोस की तरफ से हुई है। बीजेपी ने इतना बड़ा आरोप लगाया। निशिकांत दुबे जो बीजेपी के सांसद है उन्होंने इस बात को लेकर कहा कि ओपन सोसाइटी जो जॉर्ज सोरोस की संस्था है वो 1000 से ज्यादा बच्चों को जो है विदेशों में स्कॉलरशिप दे रही है, विदेश भारत के बच्चों को पढ़ा रही है। इनमें कांग्रेस के कितने बच्चे, सब मैंने आपको बताया था। और ये भी मैंने आपको बताया था कि किस तरह से कांग्रेस इकोसिस्टम के जो पत्रकार बुद्धिजीवी हैं, चाहे उसमें अरफा खानम हो या सागरिका घोष हो, इन लोगों ने जो जॉर्ज सोरोस की और ओसीसीआरपी की जो रिपोर्ट को उठा रहे हैं उनको जो है किसी न किसी तरह से जो है उनको ऑब्लाइज करने की कोशिश की जा रही है। किसी को विदेशों में जो है स्कॉलरशिप दी जा रही है, किसी को विदेशी टूर पे भेज करके उनको यूनिवर्सिटी में उनके लेक्चर करवाए जा रहे हैं। सागरिका घोष तो वो तो सांसद तक बन गई हैं सीधा सीधा। तो ये सारी चीजें जो है इसको लेकर मैंने कहा था, लेकिन जैसे मैंने कहा ना कि ये सारी चीजें प्रकाश में पहले थी और राहुल गांधी को लेकर, लेकिन अब सोनिया गांधी को लेकर जो बीजेपी ने आरोप लगाया वो अपने आप में बहुत गंभीर आरोप है और ये हल्का नहीं है, बहुत गंभीर मामला है। इसको मैं बताता हूं, दरअसल ये जो संस्था है इसको मैं आपको दिखा भी रहा हूं, ये संस्था, इस संस्था के साथ सोनिया गांधी के रिश्ते जो हैं उसको लेकर बीजेपी ने सीधा सीधा हमला बोला। ये संस्था क्या है? यह है द फोरम ऑफ डेमोक्रेटिक लीडर्स
इन द एशिया पैसिफिक। ये जो संस्था है, इस संस्था के साथ सोनिया गांधी के रिश्ते को लेकर बीजेपी ने जो है सीधा सीधा हमला किया है। अब इस संस्था की वेबसाइट पर अगर आज भी आप जाएंगे तो इसके जो 4 को चेयरपर्सन है, यानी जो अध्यक्ष हैं, जो को अध्यक्ष, यानी 4 जो सबसे टॉप के पोस्ट पर लोग हैं, उनमें 4 में दूसरे नंबर पर सोनिया गांधी की तस्वीर है। तो इससे लगता है कि सोनिया गांधी के इस रिश्ते, इस संस्था के साथ जो है एफडीएल एपी जो है, इस संस्था के साथ सोनिया गांधी के रिश्ते जो है बड़े साफ है। तो ये तो साफ तौर पर दिख रहा है। सोनिया गांधी इस संस्था में राजीव गांधी फाउंडेशन के अध्यक्ष होने के नाते, अब सोचिए राजीव गांधी फाउंडेशन क्या, राजीव गांधी फाउंडेशन को भी जॉर्ज सोरोस से पैसा मिला है, ये भी बात प्रकाश में आई है। और ये जो राजीव गांधी फाउंडेशन है, इसके और भी इसी को जो है चीन से भी पैसा मिला था, ये भी आपको अच्छी तरह से याद होगा। चीन से पैसा मिला था। जाकिर नाइक जो आतंकवादी है, उस आतंकवादी से जो है राजीव गांधी फाउंडेशन को पैसा मिला था। तो राजीव गांधी फाउंडेशन के चीन से संबंध, राजीव गांधी फाउंडेशन के जाकिर नाइक से संबंध, और राजीव गांधी की फाउंडेशन की चेयरपर्सन होने के नाते सोनिया गांधी इस एफडीएल एपी संस्था में जो है उनके पद पे। तो ये सारा जो है चक्र अगर आप बना के देखेंगे, इन रिश्तों को आपको देखेंगे, तो ये अपने आप में बहुत एक गंभीर मामला बनता है। और ये भी आपको बता दूं, क्योंकि कांग्रेस का जो है चीन के साथ करार हुआ था 2008 में, तो वो भी अब सवाल ये उठते हैं कि चीन को लेकर के जॉर्ज सोरोस भी बहुत एक्टिव है, जॉर्ज सोरोस के चीन के साथ बहुत बड़े संबंध हैं। तो ये भी आज सवाल उठता है कि क्या चीन के साथ जो करार हुआ था कांग्रेस का, वो करार जो है क्या जॉर्ज सोरोस के इशारे पर हुआ था? क्या जॉर्ज सोरोस ने पूरे उस करार के पीछे जॉर्ज सोरोस का दिमाग था? ये तमाम सवाल हैं जो उठ रहे हैं। ये जो एफडीएल एपी संस्था है, बहुत सारे लोग सवाल कर सकते हैं, ये तो 94 से ये संस्था एक्टिव है, और इसमें अगर सोनिया गांधी है तो इसमें क्या, क्योंकि इसमें तो और भी बहुत सारे वैश्विक नेता हैं। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा सकते हैं, और ये इस सवाल को उठाने में कोई हर्ज भी नहीं है, लेकिन इस सवाल का जवाब जो जब आप सुनेंगे तो आप चौंक जाएंगे। अब एक सबसे बड़ी बात यह, जो संस्था है, इस संस्था की वेबसाइट पर ही लिखा है कि इसकी फंडिंग जॉर्ज सोरोस से होती है। अब देखिए, हर जगह जॉर्ज सोरोस की फंडिंग, ओसीसीआरपी की जो है वहां पर भी जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है, और उसके अलावा ओपन सोसाइटी, वहां जॉर्ज सोरोस की फंडिंग। इस तरह से जितनी संस्थाएं राहुल गांधी और कांग्रेस के साथ मिली, उन सबकी जो है फंडिंग जॉर्ज सोरोस से फंडिंग, और यहां भी जॉर्ज सोरोस से फंडिंग। तो आखिर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग जो है, इन सब चीजों को लेकर मतलब इतनी ज्यादा फंडिंग क्यों हो रही है, और आखिर जॉर्ज सोरोस की फंडिंग पे ही कांग्रेस क्यों आगे बढ़ रही है, ये अपने आप में सवाल उठते हैं बड़े सारे। लेकिन बहरहाल, ये मैं इस संस्था के बारे में बात करें, मैं कह रहा हूं कि ये इसमें कई वैश्विक नेता हैं, तो सवाल ये है कि इसमें सोनिया गांधी भी हैं, तो सवाल क्यों उठने चाहिए? वैसे जैसे बाकी वैश्विक नेता हैं, वैसे सोनिया गांधी भी हैं, लेकिन इसमें यहां पर ये बड़ा फर्क है। और क्यों इसको ये कहा जा रहा है कि इससे सोनिया गांधी के रिश्तों को लेकर क्यों ये कहा जा रहा है कि ये जो भारत विरोधी जो है संस्थाओं के साथ संबंध है? अब इसको समझिए। ये जो संस्था, इस संस्था की वेबसाइट पर आप जाएंगे तो फंडिंग जॉर्ज सोरोस की मिलेगी, और यहां पर आपको एक प्रस्ताव मिलेगा। ये मैं प्रस्ताव आपको दिखा रहा हूं। ये प्रस्ताव क्या है? ये प्रस्ताव है, इसका शीर्षक है, इसका शीर्षक सीधा सीधा है एफडीएल एपी का कश्मीर इंडिपेंडेंस, यानी ये जो पूरा का पूरा योजना है, ये जो संस्था जिसकी सोनिया गांधी को चेयर है, वो कश्मीर को इंडिपेंडेंस, कश्मीर की आजादी की बात करता है। और ये बाकायदा पूरा का पूरा कार्यक्रम, पूरा का पूरा प्रस्ताव है कश्मीर की आजादी का। अब आप सोचिए कि एक ऐसी संस्था जो कश्मीर की आजादी की बात कर रही है, जो कह रही है कश्मीर भारत का हिस्सा, अभिन्न हिस्सा नहीं है, जो ये कह रही है संस्था कि कश्मीर को एक अलग देश होना चाहिए, उस संस्था के जो को चेयर है उसमें सोनिया गांधी है। तो सवाल ये उठता है कि सोनिया गांधी ने कैसे इस बात को स्वीकार कर लिया? अगर कोई भी व्यक्ति, आप और मैं, अगर किसी भी जगह पर किसी संस्था के साथ जुड़ेंगे और वो संस्था कहेगी पंजाब भारत का हिस्सा नहीं है, वो संस्था कहेगी कश्मीर भारत का हिस्सा नहीं है, तो क्या हमको उस संस्था में रहना चाहिए? अगर हम वास्तव में इस देश को हम इस देश को नहीं चाहते कि टुकड़े टुकड़े हो, हम नहीं चाहते कि इस देश को कोई तोड़ने की कोशिश करे। अब क्या अगर इस सब को लेकर, अगर कश्मीर को तोड़ने वाले जो लोग प्रस्ताव करते हैं, जो लोग कश्मीर को तोड़ने की बात करते हैं, उनकी अगर को चेयरपर्सन अगर सोनिया गांधी होंगी, तो फिर इसको क्यों नहीं माना जाए कि अर्बन नक्सल है कांग्रेस, जो नरेंद्र मोदी कहते हैं? फिर क्यों नहीं माना जाए कि कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा है? क्योंकि वो है कन्हैया कुमार, उसने भी तो भारत तेरे टुकड़े होंगे का नारा लगाया था ना, और आज वो कहां है? आज वो कांग्रेस के अंदर है। और वही कन्हैया कुमार ने जब के नेतृत्व में जब जेएनयू में नारे लगे थे भारत तेरे टुकड़े होंगे,
इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। उस वक्त कन्हैया कुमार को बचाने कौन गए थे? राहुल गांधी गए थे, जहां के खड़े हो गए। और वहीं पर अब सोनिया गांधी, और ये वही कन्हैया कुमार है जो कहता है कि कश्मीर, उसके वीडियो है जिसमें वो कहता है कि कश्मीर जो है वो वहां पे भारतीय सेना बलात्कार करती है, भारतीय सेना वहां एट्रोसिटीज करती है, वो भारतीय सेना को गाली देता है। और यही काम जो है इस तरह की संस्थाएं कर रही हैं जहां पर सोनिया गांधी को चेयर पर्सन है। तो ये तमाम चीजें अगर आप देखेंगे तो सारी आइडियोलॉजी एक ही दिखती है कि कैसे भारत को तोड़ा जाए, कैसे भारत को कमजोर किया जाए। वही जो अर्बन नक्सल लोगों की आइडियोलॉजी है, भारत को टुकड़े टुकड़े करना। अब ये कश्मीर को तोड़ने वाला, ये तो सोनिया गांधी से सवाल नहीं होना चाहिए। इस मायने में बीजेपी के सवाल बिल्कुल सही है, सोनिया गांधी को स्पष्टीकरण देना चाहिए कि वो एक ऐसी संस्था की को चेयर क्यों है जो संस्था कश्मीर को भारत का हिस्सा ही नहीं मानती और कहती है कि कश्मीर को आजाद कर देना चाहिए। तो क्या सवाल उठता है कि अगर सोनिया गांधी ने विरोध नहीं किया तो सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस भी कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती? क्या कांग्रेस भी जो है कश्मीर को लेकर के, कांग्रेस की जो है आइडियोलॉजी, कांग्रेस की सोच भी बिल्कुल भारत विरोधी है? यह बड़ा सवाल है और इसका जवाब मैं आपको 3-4 चीजें जो आपके सामने रख रहा हूं, इसका जवाब आपको उन तमाम तथ्यों में मिलेगा जो मैं अब आपके सामने रखने जा रहा हूं। कश्मीर को लेकर कांग्रेस की सोच क्या है, अब इसको समझिए। ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं, तस्वीर 2006 की है और आपको 2006 या 2008, मुझे शायद ठीक से याद नहीं आ रहा, लेकिन ये कब किया? ये प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह। और ये कौन है? ये यासीन मलिक है। यासीन मलिक कौन है? भारत के जो वायुसेना के अधिकारी थे, उनका हत्यारा है, आतंकवादी है। कश्मीर में इसने JKLF जैसी संस्था बनाई, कश्मीर की आजादी के नारे लगाता था। अब सवाल ये उठता है, आज ये जेल में है, आज ये जेल की सलाखों में। इसकी पत्नी जो है पाकिस्तानी मूल की है और वो भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाती है। तो पति पत्नी दोनों ही भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाते हैं। तो ये यासीन मलिक प्रधानमंत्री निवास में मनमोहन सिंह से मिलता था और उनके साथ भोजन करता था। ये दावतें, इसको जो है, इसको वहां पर बाकायदा बिरयानी खिलाने के लिए बुलाया था। और ये जो है गिफ्ट, इसको क्या CD VD गिफ्ट की गई थी। किस तरह से एक आतंकवादी भारत के प्रधानमंत्री के साथ, एक ऐसा व्यक्ति जो कश्मीर को भारत से आजाद कराने के नाम पर लड़ता है, वो कांग्रेस के और भारत के प्रधानमंत्री और कांग्रेस के नेता डॉक्टर मनमोहन सिंह से मिल रहा है ये तस्वीर। तो वो जो सोच FDL AP नाम की संस्था की, कश्मीर को भारत से आजाद कराने की, जिसकी कांग्रेस की जो है बड़ी नेता सोनिया गांधी जिसकी को चेयर हैं, वही सोच तो यहां भी दिख रही है ना। पर ये एक सोच नहीं है, आपको एक दूसरी सोच दिखाता हूं। आपको एक और खबर दिखाता हूं। ये खबर मेरे हाथ में है, साल 2012 की खबर है और साल 2012 की खबर है। ये आप देखेंगे तो आपको सर्च करके मिल जाएगी। साल 2012 में कांग्रेस की UPA की सरकार थी, सोनिया गांधी चेयरपर्सन थी और उस वक्त कांग्रेस ने इस बात की तैयारी कर ली थी कि सियाचिन पाकिस्तान को सौंप दिया जाए। सियाचिन एक ऐसा दर्रा है जहां पर भारत के सैनिक जो है, दुनिया का सबसे ऊंचा जो है वो युद्ध क्षेत्र कहा जाता है, वहां भारत की सेना वहां तैनात है। और सियाचिन में क्योंकि भारतीय सेना तैनात है, उसका एडवांटेज हमें मिलता है पाकिस्तान और कश्मीर के ऊपर। और क्योंकि हम टॉप पर हैं तो वहां से पाकिस्तान की बहुत सारी जो भारत विरोधी गतिविधियां, चीन की जो बहुत सारी गतिविधियां हैं भारत विरोधी, उसको काउंटर कर सकती है भारतीय सेना। इसलिए वहां पर इतना करोड़ों रुपए खर्च होता है। उसके बावजूद भारतीय सेना वहां पर है। वहां पर बहुत मुश्किल हालात है, लेकिन उसके बावजूद जो है दुनिया का सबसे ठंडा युद्ध क्षेत्र है भी है वो। तो वहां पर भारतीय सेना इसलिए क्योंकि भारतीय सेना को एडवांटेज मिलता है, भारत की सुरक्षा के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन 2012 की ये रिपोर्ट कहती है, और ये रिपोर्ट आपको कई जगह मिलेगी। मैं आपको इंडिया टुडे की दिखा रहा हूं और भी आपको पंजाब केसरी और कई अखबारों में आप जाइए, आपको साफ तौर पे दिखेगा। ऐसी रिपोर्ट है कि कांग्रेस ने सियाचिन पाकिस्तान को सौंपने की तैयारी कर ली थी। कांग्रेस ने कहा था कि हम वहां से अपनी पूरी सेना विड्रॉ कर लेते हैं क्योंकि पाकिस्तान के साथ हमारी शांति वार्ता चल रही है, फलाना ढिमकाना। पाकिस्तान के साथ क्या शांति वार्ता है वो आप अच्छी तरह से समझते हैं। तो ये जो है इस तरह से जो है इन्होंने पूरी तरह से जो है सियाचिन से सेना को वापस बुलाने की तैयारी कर ली थी। लेकिन भारत की सेना के जनरल JJ सिंह उस वक्त भारतीय सेना के जो है चीफ थे, उन्होंने उनका खुद का स्टेटमेंट है कि सेना ने उस वक्त जो है फुट डाउन कर दिए थे। सेना ने कहा था यह बिल्कुल नहीं हो सकता, हम किसी भी हालत में जो है सियाचिन को नहीं छोड़ें। और भारतीय सेना के जो है भारतीय सेना ने जिस तरह से इसका विरोध किया, उसके कारण सियाचिन पाकिस्तान को जो है वो नहीं सौंपा गया, भारतीय सेना वहां बनी रही। कांग्रेस ने तो पूरी तरह से तैयारी कर ली थी, कांग्रेस की सरकार ने पूरी तरह से तैयारी कर ली थी कि सियाचिन सौंप दिया जाए, सियाचिन से हट जाए। अब आप सोचिए सियाचिन से अगर भारतीय सेना हट जाती तो फिर क्या होता? कश्मीर धीरे धीरे भारत के हाथ से निकल ही जाता और भारत को कई तरह की और मुश्किलों का सामना करना पड़ता। और इससे भी बड़ी बात जानते हैं क्या है? ये सोचिए 2012-13 की ये खबर है। 2012 वो साल है। उसके पहले आप सोचिए 2008 में
पाकिस्तान जो है मुंबई पर आतंकी हमला कर चुका था और मुंबई पर आतंकी हमला करने के बाद भी उसने उस आतंकी हमले के जो गुनहगार थे उस आतंकी हमले का अपनी भूमिका मानने से इनकार कर दिया था, साफ साफ जो है ठेंगा दिखा दिया था उस वक्त की सरकार को और भारत को। लेकिन उसके बावजूद मुंबई आतंकी हमला होने के बावजूद, कश्मीर में लगातार टेररिस्ट भेजने के बावजूद पाकिस्तान के द्वारा हम सियाचिन को पाकिस्तान को देने के लिए तैयार हो गए थे। तो ये क्या दिखाता है? कांग्रेस तैयार हो गई थी, क्या दिखाता है? और अब आपको इसी कड़ी की लेटेस्ट तस्वीर दिखाता हूं। ये 2012 की खबर थी, लेकिन कांग्रेस ऐसा नहीं कर पाई क्योंकि सेना ने इस मामले में जो है सीधे सीधे कह दिया हम इसको स्वीकार नहीं करेंगे। अब ये लेटेस्ट तस्वीर आपको दिखा रहा हूं। इस तस्वीर में भी जो है आपको पता चलेगा कांग्रेस की कश्मीर को लेकर सोच कौन सी है। जैसा मैंने पहले भी बताया था, राहुल गांधी जब अमेरिका गए थे तो वो उनके साथ खास तौर पे मिले थे इल्हान उमर नाम की एक अमेरिकी सांसद। ये इल्हान उमर वो है जो पीओके भारत का जो कश्मीर हिस्सा है जो पाकिस्तान के कब्जे में है, ये पाकिस्तान की आईएसआई की तरफ से जो है ये पीओके जाती है, वहां से वीडियो बनाती है, वहां से ट्वीट करती है और वहां जाकर कहती है पूरा का पूरा कश्मीर जो है पाकिस्तान का है। अब उस इल्हान उमर से राहुल गांधी जाके मिलते हैं और मिलने के बाद जो है उनके साथ गुपचुप क्या बातें होती हैं कोई नहीं जानता, लेकिन सीधा सीधा उनकी मुलाकात होती है ऐसे लोगों से जो भारत विरोधी हैं। तो अगर ये सारे प्रमाण आपके सामने, उसके बाद अगर अब बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के और सोनिया गांधी, राहुल गांधी के संबंध जो हैं वो भारत विरोधी ताकतों से हैं, तो इसमें कुछ तो सीधे सीधे दम दिखता ही है। क्योंकि जब तक इन सवालों का जवाब नहीं मिलेगा, अगर आप कश्मीर को, और ये भी आपको बता दूं, उस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा, इसी में सिर्फ कश्मीर को तोड़ने की बात नहीं, पंजाब को तोड़ने का एंगल भी इसमें है। क्योंकि पन्नू जो है खालिस्तान का जो आतंकवादी है, उसके भी संबंध जॉर्ज सोरस से, इस पर मैं किसी और दिन बात करूंगा। और जॉर्ज सोरस के संबंध पन्नू से, और पन्नू के जो पूरी की पूरी आइडियोलॉजी है उसको बल दिया था राहुल गांधी ने अमेरिका जाकर के, जब राहुल गांधी ने कहा था कि भारत में सिख जो हैं वो पगड़ी नहीं पहन सकते, कड़ा नहीं पहन सकते, गुरुद्वारे नहीं जा सकते। और पन्नू ने तब कहा था, राहुल गांधी ने, हमारी जो आइडियोलॉजी है, हमारी जो पूरी की पूरी जिस बेस पर हम खालिस्तान मांग रहे हैं, राहुल गांधी ने आज उसको सही साबित कर दिया और उसका शुक्रिया अदा किया था। तो पूरे भारत तोड़ने के पीछे जो गैंग लगे, ताकत लगे हैं, उनमें जॉर्ज सोरस है, अर्बन नक्सल है, भारत विरोधी ताकत है, और दुर्भाग्य से कांग्रेस का जो शीर्ष नेतृत्व है आज उसके भी संबंध उनके साथ निकल रहे हैं। अब इसको लेकर बीजेपी हमलावर है। तो मुझे लगता है ये तमाम सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब देश को मिलना ही चाहिए। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।